हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बादल सर ऑनलाइन क्लासेस पे। पहले इसका नाम द रेलवे वाला कहते थे, अब बादल सर तो हम पढ़ाई रहे थे तो बादल सर ही ठीक रहा, बादल सर ऑनलाइन क्लासेस। वैसे रेलवे बॉय इसलिए रखे थे नाम क्योंकि जॉब रेलवे में होने के कारण उसका पहले हम रेलवे बॉय रखे थे, बट अभी चेंज कर दिए, ठीक है। और अब आप लोगों को क्लास 10 और त्रिकोणमिति का 2 लेक्चर पढ़ाए हुए थे। तीसरा जो है ये तीसरा है और ये फार्मूला का लास्ट है, उसके बाद अब जो आएगी क्वेश्चन और प्लस थ्योरी साथ साथ दोनों पढ़ा देंगे, ठीक है। और आप लोग अब क्वेश्चन कराएंगे, अब क्वेश्चन को देखेंगे, हर क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे आपको क्वेश्चन बनाने शैली सारे कुछ क्लास में आ जाएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। तो आज क्लास हम आप लोगों को साइन कोसेक के बारे में पढ़ाए थे, कॉस सेक टेन कॉट, और हम बताए थे त्रिकोणमिति में जो होता है यही छह त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ठीक है। हम बताए भी थे किससे बनता है, ये भी पढ़ाए थे। उसके बाद फिर हम ये भी पढ़ाए थे आप लोगों को त्रिकोणमिति में किसी भी एंगल को कैसे निकालना है, जैसे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर देते बदलता नहीं, मतलब आधार लंब बदलते रहता है, तो ये भी हम पढ़ाए थे कब बदलता है। तो किसी भी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है और जिस भुजा से बनती है उसे हम आधार कहते हैं। तो ये आप लोग हम और अच्छे तरीके से पढ़ाए थे और इसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आज जो है फार्मूला का दैनिक करेंगे। कुछ क्लास बीच में नहीं पढ़ा पाए थे, थोड़ा सा हम आप लोग जान रहे हैं कि ड्यूटी करते हुए समय नहीं मिल पाती, लेकिन कोशिश बहुत कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ आप लोगों के लिए पीडीएफ का भी व्यवस्था करवा रहे हैं, सोच रहे हैं कि मतलब पढ़ाई रहे हैं तो सारे चीज़ को कैसे हम प्रोवाइड आपको दे सकें। तो पीडीएफ बनवाने में हम समय लग गए, इसी कारण से हम नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए हम चैप्टर वाइज पढ़ाते जाएंगे और उसी चैप्टर वाइज का पीडीएफ पिन हम कर देंगे आपको कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी देते रहेंगे, तो आप वहाँ से भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग यहाँ से जुड़िए, उसके बाद जो क्लास आएगी आपका अभी तो मैथ ऐसे चलेगी, तो रैंडमली आपको जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2023 की बात करें तो त्रिकोणमिति से 40 क्वेश्चन पूछा गया था, और फिर 24 की बात करें ऐसे इसका रेशियो जो है 25 से 30 क्वेश्चन का रहता है। इसीलिए हम इस त्रिकोणमिति को हम शुरू किए, पहले हम त्रिकोणमिति शुरू किए, इसके बाद हम त्रिकोणमिति के बाद फिर हम कुछ शुरू करेंगे, उसको हम बताएंगे। लेकिन पहले त्रिकोणमिति पढ़िए और हम फार्मूला खत्म कर दिया, लास्ट आज वीडियो रहेगा, उसका थ्योरी और सवाल हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए देखते हैं, हम पढ़ाए हुए थे। अब इसको हम लोग देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर एक 1 होता है, कैसे होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये कैसे होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये भी कैसे होता है। हम आप लोगों को ए बी सी डी तक पढ़ा दिए थे, सी तक पढ़ा दिए थे, डी ई एफ को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। अब साइन डी नंबर में क्या है, डी क्या है, बोल रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, और आप लोगों को बताइएगा, एक विद्यार्थी था तो कमेंट किया सर बड़ा लिखे, हम बड़ा कोशिश करें लिखने का, तो आप में से कोई किसी को प्रॉब्लम हो तो आप लोग ही बताएंगे। दूसरा है सी ओ एस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये कैसे आती है इसे देखते हैं, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग जानते हैं हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा है प्लस सी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो हम लोग क्या साइन थीटा को क्या जानते हैं, लंब और आधार कर्ण में बट्टे के रूप में साइन का मान क्या होता है, तो बोलेंगे सर पी बटे एच होता है, बात तो सही बोले सर। और इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। प्लस है तो प्लस, अब कॉस स्क्वायर को क्या जानते हैं सर, कॉस को बताए थे बी बटे एच, हाँ सर बात तो सही है, कॉस का वैल्यू होता है बी बटे एच, और इसका क्या है सर स्क्वायर, हम इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे पी बटे एच और का स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, पी का स्क्वायर बटे एच के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर,
तो हम लोग इसको दोनों में डिवाइड कर देंगे, बी का स्क्वायर बटे एच का स्क्वायर। हाँ, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे ए बटे बी का होल स्क्वायर रहता है। तो हम जब भी साइड में लिखाया करें, आप उस फार्मूले को आप भी साइड में कॉपी में ले लिया कीजिए। आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि ए बटे बी का होल स्क्वायर है, तो ए का भी स्क्वायर होता है बटे बी का भी स्क्वायर होता है। आप लोग पढ़े होंगे, तो आप भी इसको किसी कॉपी में नोट डाउन कर लें। उसी प्रकार ये पी बटे एच का होल स्क्वायर था, तो पी का भी स्क्वायर, एच का भी स्क्वायर, बी बटे एच का स्क्वायर था, बी का भी स्क्वायर और एच का भी स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गई क्या? अब आगे क्या है, एच को कॉमन लेते हैं हम लोग, एच को कॉमन लेते हैं, एच से एच में भाग दिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग दिए। आप लोग लघुत्तम जानते हैं, नीचे वाला से नीचे वाले में भाग पड़ता है, जो भागफल आता है गुना कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला नीचे वाला में भाग दीजिए, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे, कट के कितना आएगा? सब्जी 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है क्या? हाँ, तो हम लोगों ने वही करेंगे कि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग देंगे। भिन्न का तो होता कैसे? आपको जीरो लेवल से पढ़ाएगा, पूरा जीरो लेवल से, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सिखा देंगे। नीचे भिन्न का जोड़ कैसे होता है? एच स्क्वायर से एच स्क्वायर में भाग दिया जाता है, मतलब नीचे वाला से नीचे वाला में भाग देना है, जो भागफल है ऊपर वाला में गुना कर देना है। नीचे वाला से नीचे वाला में भाग दिए, कितना आया? 1 गुना पी स्क्वायर प्लस है, दे दीजिए। अब क्या है, एच, फिर ये भी नीचे वाला से इस नीचे वाला में भाग देना है, तो अब नीचे वाला में भाग दिए, एच स्क्वायर में एच स्क्वायर से भाग दिए तो 1 गुना बी स्क्वायर। अब देखिएगा, अब क्या, आप लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे, आप लोगों को हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाए हैं, पाइथागोरस प्रमेय हम पढ़ाए हैं। और जो नहीं पढ़े देख सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, आप लोग पढ़ाए थे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है बाबू? एच है, एच का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? पी, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको, पी का स्क्वायर, और आधार क्या है? बी, मतलब इसमें दिख रहा है, आपको देखें, आपको ये दिख रहा है या नहीं? हाँ, यहाँ तक दिख रहा है। तो ये देखिए, आधार को बोलते हैं बेस, क्या बोलते हैं? बेस, तो बेस का स्क्वायर। अब देखिएगा आप लोग, क्या आ गया? यही आ गया, छोटी लिए है ना, हर जगह छोटी ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके बराबर है? ये है बाबू एच स्क्वायर के बराबर है। ये किसके बराबर है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है? एच स्क्वायर के बराबर है। तो क्या हम इस जब दोनों बराबर है तो बराबरों का बराबर बराबर होता है, तो इसके बदले हम ये यूज कर सकते हैं क्या? हाँ, सब कर सकते हैं। तो क्या हो गया, हमको ये मिल गया कि यहाँ पे ये मिल गया पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये दोनों के इकल्ले ये बराबर है। हम इस दोनों के बदले हम एच का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और एच स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर, ये कट गया, कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। तो आप लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना आया? 1। तो ये आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, अब वहाँ निकालना नहीं है। आप लोगों को निकालने सिखाए, लेकिन आप लोगों को निकालना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इसको नोट डाउन करना है, कॉपी में रखना है, थ्योरी कैसे आया बस इतना जानना है, ताकि आपको कभी अगर ये आ जाए, प्रूव करें कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो आपको प्रूव करना, नहीं तो इसको नहीं पूछा जाता है। लेकिन इसका मान आपको पूरा याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो इसको आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसको क्या कर रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे आया एक बार फिर से बता दें कि इसका क्या किया, पी बटे एच साइन का
पी बटे साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब आधार में या बट्टे में साइन थीटा का होता है पी बटे एच स्क्वायर प्लस तो प्लस कॉस को बी बटे एच का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब हम क्लास 9 में पढ़े थे ए बटे बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। तो सेम उसी तरह किया, स्क्वायर दोनों में बांट दिए, ये दोनों का है, होल मतलब दोनों का है, इसको भी हम बांट दिए। तो ये एच स्क्वायर दोनों में का कॉमन ले लिया, तो भिन्न का जोड़ हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या ले सकते हैं एच का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस पर में क्या कहता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इस दोनों के बदले हम ये लिए, तो ये तो नीचे में पहले से था कटा के 1, तो कितना आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1। आप स्क्रीनशॉट ले, हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो हम लोग ये देख चुके हैं डी नंबर, क्या देख चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। क्या मिटा दें क्या चलिए मिटा देते हैं। आप लोग विश्वास करते हैं, आप लोग लिख लिए, बिलीव करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, या तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बाद में लिखने के, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में इससे क्या क्या फॉर्मूला बन सकती है तो कल जानेंगे, ठीक है। उसी का डी का ही पढ़ेंगे, डी का ही फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, जो कि हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला से। देखिए, आप देखिए क्या लिखना आपको, डस्टर नहीं थी, डस्टर मंगाए तो हम खाली रहते हैं, आप ही लोग कुछ करते रहते हैं और अब रेगुलर रहेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा है कि आप लोग कंप्यूटर हो गए थे। अब देखिए, आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि अगर प्लस, हम लोग को पढ़ाए भी थे, प्लस बराबर उधर जाएगा तो माइनस, माइनस बराबर उधर जाएगा तो प्लस, गुना उधर जाएगा तो भाग, भाग उधर जाएगा तो गुना, और स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप एक काम करें, कॉपी के किसी कोने में लिख लें, जिस पेज में आप इसे उतार रहे हैं उसी पेज में कोने में आप लिख लें, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं, मिटा दिए, ठीक है। तो अब लिख लिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या क्या इसको रख लेते हैं, इसको साइन स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को रख लिए, ये प्लस उधर जाके माइनस, मतलब बराबर है, बराबर लिख दिए। एक तो पहले से था, जो पहले से है पहला पहले रहेगा, और ये प्लस उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला इससे ये बन गई, एक फॉर्मूला बन गई कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट पूछेगा आपको तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, एक का हो। अगर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में, प्लस जाएगा तो माइनस में, माइनस जाएगा उधर तो बराबर उधर जाएगा तो प्लस में, गुना बराबर उधर जाएगा तो भाग में, भाग जाएगा तो गुनाओं में, स्क्वायर जाएगा तो रूट में। आपको ये हम ये नहीं सोचना सर क्या पढ़ा है, नहीं, छोटी छोटी चीज़ों को आपको पकड़ बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों को जब आप पकड़ बना लेंगे ना मैथ बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। हाँ इसे लिखें 0 to 0, 0 से पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं कि स्टेप छोड़ के निकल गया तो दिखाने में, नहीं दिखाना नहीं, आपको समझ में आए तो हम पढ़ाने हैं, ऐसा नहीं कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बहुत दिखाने, नहीं, आपको समझ में आनी चाहिए हर स्टेप, कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी समझ में आएगा उसको आएगा, ठीक है। देखिए तो ये प्लस में था, कॉस स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो क्या दिख रहा है प्लस दिख रहा है, जो दिख रहा है तो दिख ही रहा है, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 पहले से था बराबर इधर, अब ये जाएगा दूसरे माइनस में, अगर स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, मतलब अगर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या आपको ये भी समझ में आ गई, क्या आपको ये भी समझ में आएगी क्या? अगर आपको ये दे दे रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होगा, ये साइन थीटा के बराबर होगा। अब एक काम करते हैं, कॉस को रख लेते हैं, कॉस को रख लेते हैं, साइन को उधर भेज देते हैं। तो आपको देखिएगा साइन के आगे नहीं कुछ तो क्या है, साइन के आगे कुछ नहीं तो क्या है,
साइन के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, साइन के आगे देखिए अगर किसी भी संख्या अंक के आगे जैसे हम लिखते हैं 5, 5 के आगे कुछ नहीं है तो हमेशा प्लस, प्लस में है, प्लस छिपा रहता है, ठीक है। अगर 10 लिखे तो 10 अगर माइनस दिए तो माइनस दिख रही है, लेकिन अगर माइनस ना दिखे तो ये हमेशा समझना ये 10 जो है प्लस में ही है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और आगे कुछ भी नहीं है तो ये हमेशा प्लस में है, तो प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, एक कम करते हैं। इस बार कॉस को रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, COS कॉस स्क्वायर थीटा को रख लिए, ठीक है। फिर बराबर दे दिए, ये 1 है ना, दे दिए। अब साइन को उधर कीजिए, साइन तो प्लस में उधर जाएगा तो प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको सच में समझ में आ रही है क्या, सच में समझ में आ रही है क्या? हाँ। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, ये तीसरा नंबर खोलना था तो आपको ये भी समझ में आ गई कि सर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे, अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछ दे तो क्या बताना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो कॉस पूछ दे तो साइन बताना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपको दिख रहा है क्या? हाँ, 2 रैंक का पेन यूज के दिख रही है। उसके बाद अब हम स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, स्क्वायर को उधर भेज देते तो क्या आ जाएगा, जैसे हो जाएगा COS cos थीटा इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में, रूट दे दीजिए पहले। अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो क्या आपको ये भी समझ में आ गई क्या? ये 4 नंबर कर दीजिए। तो डी का हम लोग इतना देखते हैं, 4 एक्स्ट्रा फॉर्मूला बनाए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हुआ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछ दे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा पूछ दे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिर्फ साइन थीटा पूछ दे तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ कॉस थीटा पूछ दे तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको समझ में आनी चाहिए और याद होना चाहिए। कोई ट्रिक नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना है, इसको 2-4 बार लिखना है, कैसे कैसे हुआ उसको देखना है और करना है, आपको याद हो जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। फिर अब ये डी का ये पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे ई की ओर, ई की ओर चलेंगे, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर कितना होगा, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक कम करेंगे आप, क्या इसको एक कम करेंगे आप, इसको नोट कर ले, इसको जो है नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी में। तो इसको जल्दी में आप नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, या नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम विश्वास करते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम बिलीव करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या तो लिख लिया होगा। हम बिलीव करते हैं आप या तो स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या तो लिख चुके हैं। चलिए अब क्या है, अब है ई नंबर, अब है ई नंबर। ई नंबर में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ई नंबर में क्या है, ई नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा को छोटी करते हैं, बड़ी हाँ जैसा है वैसे चीज़ें। तो क्या करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस की टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कैसे है, इसे हमको प्रूव करना है। इसी क्या करना है हमको, प्रूव हम लोगों को करना है। ई नंबर पहले ये याद हो गया क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। क्या आपको समझ आ गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अभी आपको 10 पढ़ाए हम, एक पढ़ाए डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब पढ़ा रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा, चलिए तो आपको दिखाते हैं कैसे एक कैसे आती है।
एक सच में कैसे आते हैं, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का रहे, सेक स्क्वायर को जानते हैं लंब बटे आधार में कर्व में क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा में जानते हैं हम लोग एच बटे बी, क्या जानते हैं एच बटे बी, और इसका स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस दे देंगे। टेन स्क्वायर थीटा को क्या जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं, टेन स्क्वायर थीटा जानते हैं पी बटे बी, पी बटे बी, इसका भी होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं इस क्या हम दोनों भी स्क्वायर दे सकते हैं क्या, हाँ सर आप दोनों भी स्क्वायर दीजिए, एच स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ भी दोनों भी स्क्वायर दे देंगे, हाँ पी का स्क्वायर बटे ये क्या होगा बी का स्क्वायर, आपको सेम चीज दिख रहा है क्या, हाँ तो क्या इस तरह जब फ्रैक्शन में रहे, भिन्न में रहे, और बीच में प्लस या माइनस लिखे, वो भिन्न का जोड़ या फ्रैक्शन का जोड़ या घटाव होता है। एक बार फिर से क्या बोले, जब इस तरह रहे a बटे बी रहे और प्लस c बटे डी रहे और दो फ्रैक्शन रहे और दोनों के बीच प्लस का चिन्ह रहे या कभी माइनस का चिन्ह रहे या गुणा का चिन्ह रहे, तो दोनों फ्रैक्शन जो है जोड़ रहने पर प्लस का चिन्ह रहने पर जोड़ में होता है और माइनस का चिन्ह रहने पर, जैसे आप लोग भिन्न का जो बच्चे में पढ़े थे, छोटे क्लास में पढ़े थे फ्रैक्शन का भिन्न वाला जो पढ़े थे कि 5 बटे 3 तो प्लस 6 बटे 9, तो हम लोग पढ़ते थे नीचे वाला का लघुत्तम लेते थे, फिर यहाँ लघुत्तम इस एक लाइन खींचते थे, इसके नीचे लिखते थे लघुत्तम, ठीक है ना, नीचे लगा एस एफ, सॉरी नीचे लगा क्या लेते थे एस एफ लेते थे, फिर इस दोनों के एस एफ क्या करते थे, यहाँ पे लिखते थे, यहाँ पर लिखते थे, उससे नीचे वाला से नीचे एकदम भाग देते थे और जो भी भाग खड़ा रहता ऊपर वाला से गुना करते थे, इसको हम करके दिखाते हैं। मान लेते हैं नीचे वाला नीचे हम क्या किए 3 और 9 है, इसका लघुत्तम मिलेंगे 3 से 1, 3 तिया 9, ठीक है, तो 3 तिया 9 कितना मिला, तो हम लोग क्या करेंगे लघुत्तम ले लीजिए, ऐसे हमने लघुत्तम ले लिए, लघुत्तम ले लिए, तो अब क्या हुआ नीचे वाला नीचे हम भाग देंगे, 3 का 3 में 9 में भाग दो, 3 का 3 9 दो कितना बार 3 3 3 छोड़ दिया 9 3 बार में 3 बच्चे 15, 3 बच्चे 15, और यहाँ देखेंगे 15 प्लस 9 से 9 में भाग देंगे तो 1 गुना 6, 1 गुना 6 ऐसे वो 6 हो जाएगा 6 और क्या होगा 6, तो हम आप लोग क्या 15 से कितना लिखेंगे 21 बटे 9, ऐसे ही होता था भिन्न का जोड़, जब चिन्ह जोड़ का रहे तो जोड़ और जब घटाव का रहे तो घटाव, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे सर आप लोग बताएंगे शॉर्ट में भी लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, 3 से 9 था तो निकालना नहीं है, डायरेक्ट सबसे बड़ा कौन 9 को 3 दिया 9, इसमें 3 मिल जाएगी, यहाँ मिल जाती है डायरेक्ट, वो भी आपको बताएंगे, बहुत कैलकुलेशन में फास्ट करने के लिए बताएंगे, तो फिलहाल अभी यहाँ ध्यान देंगे, ठीक है। अभी हम आपको बच्चे की तरफ आ रहे हैं, बच्चे की तरफ सीखना है, उसके बाद जब आप इसकी तरफ पकड़वा देंगे आपको फिर सिखाए देंगे, तो ये भिन्न का घटाव दिख रहा है, तो नीचे वाला क्या लेंगे लघुत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम लेंगे, ठीक है। हमने नीचे वाला का लघुत्तम लिया बी स्क्वायर है, तो जब लघुत्तम लिया तो बी स्क्वायर होगा, ठीक है, हाँ। उसके बाद बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में क्या लेंगे भाग, कितना है 1 गुना एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में भाग भाग कितना है 1 गुना पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, क्या जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आप लोग जानते हैं। अब हम लोग अगर हमको बी को रखना है और इसको निकालना है, तो बी को रखना है तो बी को रख दीजिए, बाकी सब इधर, बाकी वाले इधर भेज दीजिए, हाँ तो ठीक है सर जी। देखिए अगर आपको बी का निकालना है, बी स्क्वायर निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे बी स्क्वायर है तो नीचे बी, तो ये पी प्लस में डरा के माइनस में एच स्क्वायर पहले से है,
एच स्क्वायर क्या है पहले से, एच स्क्वायर क्या है पहले से, एच स्क्वायर पी प्लस में इधर आके माइनस में पी स्क्वायर, मतलब क्या बराबर, मतलब कि सिर्फ क्या बचा बी स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर बचा, तो प्लस में नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये अब प्लस छिपा हुआ है, यहाँ पे लिखना इसलिए था क्योंकि ये दो के अंक के बीच में था, इसलिए प्लस लिखना था, दोनों प्लस में है, ठीक है। हाँ अब देखिए बी स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए आधार का पूछे तो कर्ण स्क्वायर में लंब स्क्वायर घट जाएगा, अगर लंब पूछे तो कर्ण स्क्वायर में आधार घट जाएगा, ठीक है। सिर्फ बड़ा होता है कर्ण, उसका स्क्वायर पूछे तो दो छोटे स्क्वायर के योग के बराबर होता है। जैसे देखिए, जैसे आप लोग देखेंगे ये कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, बड़ा है, सबसे बड़ा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कर्ण होती है। कर्ण का स्क्वायर पूछे दो छोटे भुजा पी का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई दूसरा पूछे पी का स्क्वायर पूछे तो कर्ण में आधार को घटा देना है, जब आधार पूछे तो कर्ण में लंब को घटाना है, ठीक है। हमको आधार निकालना था, आधार निकालना था क्या करते, आधार निकालना था तो कर्ण में लंब को घटा देंगे, कर्ण में लंब को क्या किए घटा देंगे, आधार निकल गया। अब देखिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के बदले हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं बटे बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट के कितना आ गया, एक, कितना आ गया एक, कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। तो क्या आप लोग समझ गए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आएगा एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना आएगा एक। क्या आप सीख गए क्या, तो आप लोग उतार लेंगे, आप लोग उतार लेंगे, आप लोग उतार लेंगे जल्दी जल्दी, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो उतार लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, इसको क्या करते हैं मिटाते हैं, ठीक है। हाँ विश्वास करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए इसको मिटा दीजिए, ठीक है। चलिए अब इससे बनने वाले फार्मूला को देखते हैं, इससे बनने वाले फार्मूला को देखते हैं। एक नंबर अब उसी समझ आ गई ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा एक ही होगा, याद हो गया क्या। हाँ तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, ई नंबर डी ई देख लीजिए, क्या देख लिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ही होता है, हम लोग देख चुके हैं। अब क्या बचा, उसको इसके से अब इस बात से स्क्वायर थीटा को रख लेते हैं, बाकी उसको घर भी देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को रख लीजिए, अब सेक स्क्वायर थीटा को रख लीजिए। तो अब ये देखिए टेन के आगे क्या है, यहाँ पे उस समय प्लस था, कॉस के आगे प्लस था, उधर गया तो माइनस, लेकिन टेन के आगे इस बार क्या है माइनस, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, प्लस उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, और गुना जाएगा तो भाग में, और भाग हो जाएगा तो गुना में, और स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में। ये आपको रट जाना है, याद बच्चे तोता के ऊपर ये होता है। तो अब देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस में, 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 माइनस टेन स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस में बराबर वन प्लस क्या टेन स्क्वायर थीटा। क्या समझ में आ गई, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फॉर्मूला बन गई, आपका एक फॉर्मूला बन गया, एक फॉर्मूला। दूसरा क्या है, अगर दूसरे की बात करें तो स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, आप लोग जानते हैं स्क्वायर हो जाएगा तो रूट में, सिर्फ सेक थीटा को रख लें, इसको उधर भी दीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा गुरु जी तो रूट में, रूट अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आपको सच में समझ में आ गई क्या, सच में समझ में आ गई क्या, इससे स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू वन रूट अंदर वन प्लस टेन थीटा, ये हो गया। अब देखेंगे नंबर 3, हम अब देखेंगे नंबर 3, अब इस बार 10 को क्या करेंगे, 10 को ही रख लीजिए और बाकी को इधर भेज दीजिए। देखो 10 को रखिए ना, ये माइनस में रह जाएगा,
इसलिए जहाँ प्लस में है उधर रखिए। तो 10 इस बार इधर प्लस में है, 10 को रख लीजिए, 10 को स्क्वायर को रख लीजिए, ठीक है, 10 स्क्वायर को हम रख लीजिए सर। अब ये कहाँ पे है, एक है प्लस में, नहीं कुछ तो प्लस इधर आके माइनस में, जो पहले है उसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आके माइनस में, -1 इक्वल टू इस बार 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी एक फॉर्मूला बन गया आपका, ये भी फॉर्मूला बन गया आपका, एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया है, एक फॉर्मूला आपका ये भी बन गया है। देखिए उस बार क्या किए थे कि डायरेक्ट इसको रखे थे क्योंकि प्लस में था, इसीलिए उसको उधर भेज दिए। तो इस बार क्या है, ये माइनस में है, ये माइनस में है 10, इसलिए उसको उधर भेजने के बाद उधर ही रख दिए उसको, प्लस में 10 रह गया और एक को इससे हटा दिए। इसी पे सिंपल से सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, जब 10 स्क्वायर थीटा पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा -1। समझ में आ गई क्या, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और जब सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, जब 10 स्क्वायर थीटा पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी समझ में आ गई क्या, हाँ सर समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में, प्लस इधर आएगा तो माइनस में, माइनस इधर आएगा तो प्लस में, गुणा इधर आएगा तो भाग में, भाग इधर आएगा तो गुणा में। समझ में आ गई क्या, तो स्क्वायर आएगा तो रूट में, तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू tan थीटा। क्या सच में समझ में आ गई क्या, सच में समझ में आ गई क्या। तो आपको ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ये 4 क्वेश्चन सच में समझ में आ गए क्या। पहला तो सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब पूछ दे 10 स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा -1, पूछ दे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 - 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस प्रकार से आपको रखना यार। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब आपको सिर्फ सेक थीटा पूछे तो रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ये नहीं इधर से पूछता, ये देता है, ये पूछेगा ये किसके बराबर है, रूट अंडर 1 + 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। और रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर है। ये पूछेगा, आपको बार बार लिखना है, इसको याद करना है। ठीक है, चलिए हम लोग ने डी और ई देख लिया, अब देखना है एफ। अब क्या देखना है, एफ को देखना है। चलिए तो एक चीज और हम लोग पहले आपको बता दें कि आप लिखिए पी को रखे, बी को रखे थे, एच को भेजे थे। इस बार हम एक काम और कर लेते, एक घर और बना लेते हैं। इस बार क्या कीजिए, आप पी को रख लीजिए, इसको रख दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, एच स्क्वायर में बी स्क्वायर घर जाएगा। मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और फिर जब आप कर्ण पूछे तो दोनों को जोड़ देना है, और जब आधार पूछे या लंब पूछे, कुछ भी पूछे, एच स्क्वायर में उसको दूसरे वाले को घटाना है, एच स्क्वायर दूसरे वाले को घटा जाता है। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर पूछे तो आधार का स्क्वायर पूछे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इस प्रकार आपको याद हो जाना चाहिए, क्या है कि नहीं। तो अब हम लोग क्वेश्चन इसका जो है नेक्स्ट देखेंगे एफ। क्या देखेंगे, एफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, विश्वास कर तो मेरे साथ साथ जो लिख पाते हैं मेरे साथ साथ लिखिए, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। तो अब हम इसको मिटा दें क्या, चलिए मिटा देते हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे एफ नंबर क्या था, cos स्क्वायर थीटा माइनस सी cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप लोगों को सब दिख तो रहा है ना सही से, आप लोगों को दिख तो रहा है ना सही से, कैसे दिख रही है। अब हम इसको देखेंगे ये 1 सच में कैसे होता है ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसके भी पार्ट को देखेंगे। ठीक है, हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, वी नो दैट
वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते छोटी वर्ड में, ठीक है। कौशे को क्या जानते हैं, कौशे को बट्टे के रूप में कैसे लिखते हैं, तो कौशे को बट्टे के रूप में लिखते हैं एच बट्टे पी, एच बट्टे पी, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब ये रहा कर्ण बट्टे क्या होता है लंब, कर्ण बट्टे लंब कौशे, लंब बट्टे कर्ण क्या होता है साइन, ठीक है ना, हाँ साइन, पी बटे एच साइन और एच बटे पी कौशे। अब माइनस है तो माइनस दीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है कॉट है ना, कॉट क्या जानते हैं, तो पी बटे बी क्या होता है टेन, उसका उल्टा कर दीजिए, बी बटे पी क्या होगा कॉट, क्या होगा कॉट, तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से समझते हैं ना। चलिए तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी बटे पी, इसका स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर। अब क्या हम दोनों का स्क्वायर चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ सर, दोनों को बंटवारा कर दीजिए, ये एच का स्क्वायर भी है ये, और ये पी का भी स्क्वायर, होल स्क्वायर है, ये दोनों का होता है, एच का भी होता है नीचे वाला का ऊपर वाला का भी होता है, तो हम दोनों में बंटवारा किए, माइनस था चीज तो माइनस दे दिए, ये बी बटे पी है ना, दोनों में बंटवारा कीजिए, बी का स्क्वायर बटे यहाँ पे पी का स्क्वायर। अब दोनों का क्या है सेम है तो कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा तो ये क्या होगा, दोनों का कॉमन पी स्क्वायर होगा, तो पी स्क्वायर में भाग देंगे, नीचे का दीजिएगा भाग, कितना हो एक, जो होता है उसका गुना, एक गुना एच स्क्वायर सर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर में पी स्क्वायर से भाग दीजिए, कितना हो एक गुना बी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए कर्ण स्क्वायर में आधार घट जाए तो लंब के बराबर होगा, कर्ण में जब आधार, कर्ण स्क्वायर में जब आधार के स्क्वायर घट जाए तो लंब के बराबर होगा, यहाँ हम लिखे हैं, कर्ण स्क्वायर में जब आधार स्क्वायर घट जाए तो लंब स्क्वायर से बराबर होता है, आप जानते हैं 9। तो ये जो नहीं जानते यहाँ पर ये कम नहीं समझने की सर, हम 9 तो जानते हैं, कोई बात नहीं हम पढ़ा रहे समझिए इसको, फर्स्ट टाइम मेहनत कर लीजिए। तो इसको क्या है, इसके बदले हम पी का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे पी का स्क्वायर नीचे है, पी का स्क्वायर से स्क्वायर कितना गया एक, तो आप लोग देखें तो स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 डायरेक्ट आ गया, ठीक है। तो ये आप लोग क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या नहीं तो लिख सकते हैं तो लिख लें, या नहीं तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, साथ साथ लिख लें, जो भी करें। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 कितना आ गया 1, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या, कैसे आता है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं मिटाते हैं, इसका रूप देख लेते हैं कि आप सब में समझ में आ गई। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, कितना होता है 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, इसका रूप देखते हैं। इसका रूप क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको रख लीजिए, ये पूरे पार्ट माइनस कॉसेक थीटा को रख लीजिए, तो हम लोग इसको रख लीजिए, ये था इसका एक नंबर कॉस सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में जाके प्लस में 1 प्लस सी कॉट स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा नंबर अब ये स्क्वायर में जाएगा तो रूट में, स्क्वायर अगर में जाएगा तो रूट में, एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा समझिए, अब ये स्क्वायर है तो उधर रूट में दे दीजिए उसको, देखो जैसे सी ओ एस कॉस थीटा से पूछें तो ये स्क्वायर आ जाएगा तो रूट में, रूट अंडर 1 प्लस सी कॉट स्क्वायर थीटा। क्या सच में आपको समझ में आ गई क्या, हाँ। इस बार आप कॉट को रख लीजिए, 1 को उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, तो कॉट वाला सेपरेट आ जाएगा। तो चलिए वो देखते हैं नंबर 3, इस बार नंबर 3 देखते हैं,
कॉट को रख लीजिए, COT कॉट स्क्वायर थीटा को रख लीजिए, ये प्लस में करा के माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में एक करा के माइनस में 1। देखिए आप कॉट स्क्वायर थीटा इसको क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिस प्रकार 10 वाले को देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर टू 10 स्क्वायर थीटा हम लोग देखेंगे। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसका अब एक और अगर सिक कॉट पूछे तो COT कॉट पूछे तो क्या होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा रूट में आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट में आ जाएगा। देखिए और थीटा आएगा, थीटा क्या है, थीटा कौन है, थीटा क्या है, ये थीटा जो है कौन को रिप्रेजेंट करती है, बताती है। ये कौन यहाँ का मान है, किसी भी दो परस्पर दो रेखाओं के परस्पर झुकाव क्या बोलते हैं कौन, दो रेखाओं के परस्पर झुकाव क्या बोलते हैं कौन। यही कौन का मान यह है, ये कितना कभी 30 50 80 इस प्रकार के त्रिकोणमिति में प्रॉपर कौन आता है, जैसे 15 आता है, 30 आता है, 45 आता है, 60 आएगा, 75 आएगा, 90 आएगा, 120 आएगा। हाँ इस प्रकार से आते रहता है। आप लोगों को मैट्रिक में इसी पूछता है 45 60 90 120 यहीं तक पूछा, इससे ज़्यादा कौन नहीं पूछता है। तो आप हम बहुत सरल तरीका से याद भी करा देंगे और बहुत सरल तरीका से निकालने भी बता देंगे, निकालना कैसे, ठीक है, और आपको याद भी करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया कॉट थीटा हो गया। तो क्या आपको ये समझने पूरी आ गई क्या, हाँ पूरी आ गई क्या। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसको क्या होता है 1, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा पूछे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये चीज़ें आपको हम ये ऐप भी खत्म हो गया और ये तीनों खत्म हो गया। तो आपको 3 पहले पढ़ाए थे 3 अच्छे 3 पढ़ाए थे गुना में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 कॉस इंटू सेक 1 tan इंटू कॉट 1 स्क्वायर लम पढ़ाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू 1। ये मतलब 3 हुआ गुणनफल वाला और 3 हुआ स्क्वायर वाला। ये पूरा आपको याद होना चाहिए त्रिकोणमिति का, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। अब हम आपको एक पैथागोरस प्रमेय लिखे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर पूछे तो कर्ण में लंब को घटा देना, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर पूछ ले तो कर्ण में आधार को घटाना स्क्वायर, एक पूछेगा एक को घटा देना, बाकी सिर्फ बड़ा बड़ा पूछेगा तो स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। ये आप लोग जानते हैं क्यों होता है, ये भी जानिए। फिर देखिए ये लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, लंब रखेंगे तो प्लस मिला के माइनस में जाता है। अब इसको आधार को रखेंगे, आधार को रखेंगे ये प्लस में सिर्फ आगे नहीं कुछ तो बताएं प्लस प्लस इधर आके माइनस में आएगा, ठीक है, इस तरह से होता है। आप लोग एक काम करें इसको नोट डाउन कर लें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हाँ नोट डाउन कर लीजिए या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप विश्वास करें हम लोग GEF तक पढ़ लिए, अब है F के बाद कुछ और फॉर्मूला है, F के बाद कुछ और फॉर्मूला है, G क्या है G नंबर। देखिए जी नंबर क्या है, जी नंबर क्या है देखते हैं, जी नंबर क्या देखते हैं। तो जी नंबर जो है, जी नंबर जो है एक होता है TAN tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये कैसे होता है हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं tan थीटा को ले सकते हैं बट्टे के रूप में P बटे B। अब हम दोनों में ऊपर और नीचे दोनों तरफ H से भाग दे देते हैं, ऊपर में भी हम दोनों तरफ कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अपने मन से दोनों तरफ h से भाग देने पर, मतलब ऊपर नीचे h से भाग देने पर ऊपर नीचे कुछ भी करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6, हाँ, अब ऊपर में आप कुछ जोड़ दीजिए, कुछ घटा दीजिए, कुछ गुना कीजिए तो कोई परिवर्तन, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे देखिए कटाइए, कितना हुआ 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्या बात सही है क्या? हाँ। अब देखिए ऊपर नीचे हम कुछ भी करेंगे तो मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए हम 3 में बटे 6 है ना, 3 में आप 3 से भाग दीजिए, 3 में 6 में 3 से भाग दीजिए, क्या होता है? कट भी बन जाएगा, 3 दूनी 6, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे एक बार और देखो, हाँ 3 बटे 6 है, ऊपर आप 3 में 4 से भाग दीजिए, नीचे भी 6 में 4 से भाग दीजिए, क्या होता है? 3 बटे 4, ये पूरा है भाग में, जरा कि गुना में, मतलब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4 4 कर लिया, कितना होता है? 3 बटे 6, 3 बटे 6 का मान कितना है? मतलब ऊपर नीचे किसी से किसी में भाग देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोग समझ में आ गया क्या? हाँ सर आ गया। जोड़ना घटाना नहीं है, सिर्फ भाग करना है। तो हम लोग ऊपर दोनों तरफ ऊपर नीचे, हाँ अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एच से भाग देने पर, ठीक है ना, एच से भाग देने पर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, नीचे एच से भाग देने पर, तो अब एच से भाग दीजिए तो क्या है ये, पी में भी एच से भाग दीजिए और बी में भी एच से भाग दीजिए, कोई बदलाव नहीं आएगा। तो हमारा टर्म बन जाएगा, हमारा टर्म क्या होगा? बन जाएगा। आपको हम बताए थे पी बटे एच, सर साइन थीटा, साइन थीटा, और बी बटे एच कॉस थीटा। आप देखिए टेन थीटा का मूल्य क्या आया? साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ गया क्या? हाँ सर। तो जी नंबर मान लीजिए टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा। और देखिए आप लोग जानते थे कि टेन थीटा का पी बटे बी होता है, जो पलटा देंगे तो बी बटे पी एक कॉस थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा को पलटा देंगे, साइन बटे कॉस टेन, कॉस बटे साइन पलटा देंगे, नीचे वाले ऊपर कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे तो ये कॉट क्या आएगा? कॉट क्या आएगा? कॉट। तो आप लोग डायरेक्ट ले लीजिए, ये बी बी ये हो गया कितना? जी एच नंबर लिख लीजिए आप लोग, एच नंबर लिख लीजिए, उतार लीजिए उसमें छोड़ दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बी ई डी ई एफ जी टी ए एन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देख लिए एच सी ओ कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। समझ आ गया? चलिए अब हम इसको क्या करते हैं? मिटा देते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे आगे, आगे क्या लिखेंगे? आगे हम लोग कॉट का स्कूल क्या है? कॉट इक्वल टू, अब हम लोग लिखेंगे कॉट वाले, किसको लिखेंगे? कॉट वाले को लिखेंगे, एच नहीं देंगे बिल्कुल आप खुद से। कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको आप प्रूव खुद से करेंगे, इसको आप खुद से करेंगे। सेम इसी प्रकार बी बटे एच लिखेंगे, नहीं सॉरी बी बटे पी लिखेंगे, इक्वल से एच से भाग देंगे तो बी बटे एच हो जाएगा, और पी बटे एच, बी बटे एच कॉस, पी बटे एच साइन, इसको प्रूव खुद से करेंगे। और इस प्रकार आपको कितना फॉर्मूला आ गया? 2 फॉर्मूला और बढ़ गई, 2 फॉर्मूला और बढ़ गई। तो आपको हम समझें कि आपको पूरी समझ में आ गई, पूरी तरह समझ में आ गई। अब एक मिनट का रिवीजन, लगभग फॉर्मूला हो गया है, लगभग फॉर्मूला हो गया। अब एक एंगल पढ़ना होता है, फिर एंगल के बारे में पढ़ाएंगे, तो अब आगे पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी सारे फॉर्मूला हो चुका है, और आगे के चैप्टर में, आगे के लेक्चर में अब हम इसके कोण के बारे में पढ़ाएंगे। अभी फॉर्मूला लगभग जितना पास आए हो गई है, एक बार हम रिवीजन करा दें आपका, एक बार हम रिवीजन करा दें आपका कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू 1,
cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटा cos थीटा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos बटे sin। आपको ऐसे ही पूछ रहे cos बटे sin cot, sin बटे cos tan, sec cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस प्रकार आपको याद ये हो जाना चाहिए। इसके बाद पैटर्न पर में कर्ल का स्क्वायर लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, अगर आधार पूछे तो कर्ल में स्क्वायर में लंब को घटा देना है, और जब लंब पूछे तो कर्ल में आधार को घटा देना है। और इसका ये भी प्लस बराबर हो जाएगा तो माइनस, माइनस हो जाएगा तो प्लस, गुना हो जाएगा तो भाग, भाग हो जाएगा तो गुना, स्क्वायर हो जाएगा तो रूट। इस तरह से पूरी क्लास में आगे होगी, हम विश्वास करते हैं। और इसके आगे कल देखते हैं, इसका क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना, ठीक है। कल की वीडियो में लेक्चर कौन रहेगा, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होती है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, मतलब पूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, और फिर आपका कौन का कुछ मान होगा इसको याद करना है। उसके बाद हम लोग आप लोगों के लिए चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे तरह एक चतुर्थांश लगेंगे और फिर चैप्टर शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या बता दें, क्या आप लोग चैप्टर बनाइएगा, जो नहीं बनेगा आप कमेंट में लिखिएगा, सर इसको बताइए, उसको अच्छे से बताएंगे, चैप्टर शुरू भी कर लेंगे, बहुत जल्द चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है।